है, ठीक है। तीसरा हमारे साथ एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी है और फोर्थ वन इज हेमिटोकॉनिक। Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to your own channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. जैसे कि आपको पता है कि हमने कल से यूनिट 2 स्टार्ट किया है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स है, ठीक है। तो हमने कल बात की थी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर अपने एंटी मलेरियल ड्रग सीखना है सही तरह से तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो मैंने आपको बताया था आपको कि ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने फेजेस हैं, कौन कौन से फेजेस हैं, किस तरह के फेजेस हैं, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तब जो है ना आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स कुछ भी नहीं लगेगा, सही सिंपल लगेगा। अब अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको जरूरी कहूंगा कि सबसे पहले जाओ और वो वीडियो देखे, तब जो है ना आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम आज का क्लास हमारा जो आज का क्लास है वो हमारा है एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। कि वो ड्रग्स जो हमारे साथ किसके खिलाफ काम करता है, मलेरिया के खिलाफ काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट मलेरिया, दोज ड्रग विच आर अगेंस्ट ऑफ मलेरिया, जो कि क्या हो, मलेरिया के अगेंस्ट हो। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कल का जो हमने साइकिल किया था, जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा था, उसका सिर्फ आज हम क्या करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। क्योंकि इसके समझने के बाद आपको मैं जो भी फेस पढ़ाऊंगा माइक्रोबियल ड्रग यानी एंटी मलेरियल ड्रग्स में, मैं जो भी आपको जो भी फेस पढ़ाऊंगा तो आपको वो सही आएगा, ठीक है। इस वजह से हम सिंपल ओवरव्यू देंगे और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैंने आपको कल नहीं बताए थे, वो आज बताऊंगा, जो कि जरूरी है एंटी मलेरियल ड्रग्स के समझने के लिए, ठीक है। तो हम सिर्फ और भी देंगे और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी हमने क्या करना है, मेंशन करना है इसमें, ठीक है। तो हम और भी देंगे किस चीज के ऊपर, एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। और लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में आपको तो पता ही है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वेल डन, सबसे पहले हमारे साथ मस्कीटो बाइट होता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्या हो गया, सबसे पहले मस्कीटो बाइट, ठीक है। जब हमारे साथ क्या हो जाता है, मस्कीटो बाइट हो जाता है, क्या होता है, मस्कीटो बाइट जब हो जाता है तो मस्कीटो के सलाइवा के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, वेल डन, स्पोरोजाइट्स, क्या बताए थे, स्पोरोजाइट बताए थे। तो क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ स्पोरोजाइट इन ह्यूमन बॉडी, सिंपल चीज है। हमारे साथ क्या हो गया, मस्कीटो ने बाइट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मस्कीटो ने बाइट कर दिया तो उसके सलाइवा के अंदर क्या था, स्पोरोजाइट था। तो स्पोरोजाइट किधर किधर इंटर हो जाएगी, इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हमारे साथ क्या इंटर हो जाता है, स्पोरोजाइट इंटर हो जाता है, ठीक है। तो किधर जाएगा, ब्लड में, ठीक है। ब्लड से होते हुए किधर जाएगी, वो लिवर में जाएगा, ठीक है। तो लिवर के अंदर हमारे साथ दो चीजें होते हैं, लिवर के अंदर टू प्रोसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं प्री एरेथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी, प्री एरेथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी, और दूसरा हमारे साथ होता है एक्सो एरेथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी। ये क्या है, ये तो कल आपने नहीं बताया था, ये आज बताऊंगा कि एक्सो एरेथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी क्या होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर के अंदर हमारे साथ दो प्रोसेस होता है, ठीक है। जब हमारे साथ मस्कीटो बाइट हो जाता है उसके बाद स्पोरोजाइट इंटर हो जाता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो वो ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए लिवर के अंदर
आ जाएगी, ठीक है। किधर आ जाएगी? शाबाश, लीवर में, ठीक है। तो ये क्या है, लीवर के अंदर आ जाएगी। और लीवर के अंदर हमारे साथ दो प्रोसेस होंगे। क्या होंगे? दो प्रोसेस। एक हमारे साथ होगा क्या? गुड, प्री एरिथ्रोसिटिक स्किज़ोगनी, एक ये होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारे साथ होगा एक्सो, क्या होगा? एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्किज़ोगनी। अब स्किज़ोगनी क्या है, इसी वजह से कह रहा हूं कि अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वाली वीडियो आपने देखना होगा, तब जो है ना आपको ये समझ आ जाएगी कि स्किज़ोगनी क्या है। अब हम समझते हैं कि हमारे साथ मस्कीटो बाइट हो गया, उसके बाद हमारे साथ स्पोरोजाइट एंटर हो गया इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बाद हमारे साथ लिवर में आ गए, और लिवर में हमारे साथ क्या होंगे? दो प्रोसेस होंगे। क्या होंगे? टू प्रोसेस। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि लिवर के अंदर क्या होंगे? हमारे साथ दो प्रोसेस होंगे। एक हमारे साथ होगा प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी, ठीक है। तो लिवर के अंदर हमारे साथ स्किज़ोगनी हो रहा था, ठीक है। तो लिवर का जो हेपाटोसाइट था, लिवर का जो सेल था, उसका क्या नाम था? हेपाटोसाइट। तो हेपाटोसाइट क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। जब हेपाटोसाइट रप्चर हो जाएगी तो हमारे साथ क्या निकलेगी? टॉक्सिन निकलेगी, ठीक है। क्या निकलेगी? टॉक्सिन। और उसका क्या नाम था? जब वो टॉक्सिन निकलेगी तो सबसे पहले किधर आएगी? हमारे साथ रेड ब्लड सेल के अंदर जाएगी। किधर जाएगी? रेड ब्लड सेल के अंदर। और वो टॉक्सिन को हमने नाम दिया था क्या? मिरोजाइट्स। क्या है? मिरोजाइट। लिवर से हमारे साथ क्या निकलेगी? मिरोजाइट। वो इफेक्ट करेगा किस चीज को? आरबीसी को, ठीक है। आसान सी चीजें, कंफ्यूज नहीं होना। मस्कीटो का बाइट हो गया, ठीक है। जैसे ही मस्कीटो का बाइट हो गया, इसके सलाइवा के अंदर क्या होता था? स्पोरोसाइट्स है, ठीक है। स्पोरोसाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गए, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या इफेक्ट करता है? लीवर को अफेक्ट करता है। तो वहां पर हमारे साथ वो क्या करता है? प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो करता है, उसके बाद हमारे साथ रप्चर हो जाता है, मिरोजाइट निकलता है, ठीक है। तो मिरोजाइट किधर इंटर हो जाती है? आरबीसी के अंदर मिरोजाइट क्या होता है? इंटर हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर हमारे साथ क्या चलेगा? इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी। एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी? एरेथ्रो एरेथ्रोसिटिक स्किज़ोगनी। एरेथ्रोसिटिक स्किज़ोगनी स्टार्ट हो जाएगी। जब इसके अंदर एरेथ्रोसिटिक स्किज़ोगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे साथ क्या होगी? स्किज़ोगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पोरोजाइट मिरोजाइट होगी, ठीक है। तो आखिर में क्या हो जाएगी कि रेड ब्लड सेल क्या कर जाएगी? ब्लास्ट। रेड ब्लड सेल क्या कर जाएगी? ब्लास्ट, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल क्या कर जाएगी? ब्लास्ट। तो इसके अंदर क्या आता है? मिरोजाइट थे। तो सिंपली बात है कि क्या निकलेगी? मिरोजाइट निकलेगी। क्या निकलेगी? मिरोजाइट। सो क्या होगी? रिलीज ऑफ मिरोजाइट्स, रिलीज ऑफ मिरोजाइट्स, ठीक है। अब जब हमारे साथ मिरोजाइट निकले, तो मिरोजाइट क्या होंगे? कुछ तो फ्रेश आरबीसी को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। और कुछ से हमारे साथ क्या होगी? कुछ जो है ना जाके कन्वर्ट हो जाएगी इन द गेमेटोसाइट्स, सम विल कन्वर्ट इनटू गेमेटोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होगी? यहाँ पर हमारे साथ होगी गेमिटोगोनी,
यहाँ पर हमारे साथ क्या होगी, गेमीटोगोनी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी क्या, गेमीटोगोनी, गेमीटोगोनी। अब गेमीटोगोनी के अंदर क्या होंगे, गेमीटोगोनी के अंदर हमारे साथ, गेमीटोगोनी के अंदर हमारे साथ क्या होगा, मेल एंड फीमेल गेमीट बनेंगे, मेल एंड फीमेल गेमीट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या बनेंगे, मेल एंड, यहाँ पर मैं फीमेल लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ क्या बनता है, फीमेल, और यहाँ पर हमारे साथ मेल गेमीट्स क्या होते हैं, बनता है, गेमेटोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो फीमेल गेमीट है इसको हम कहते हैं मैक्रोगेमीट, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोगेमीट। और जो मेल है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोगेमीट, इसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोगेमीट्स। यस, ठीक है, जो फीमेल गेमीट है इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोगेमीट्स, और जो मेल गेमीट है वो हमारे साथ इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोगेमीट। ठीक है, अब देखो गेमीट बन गए इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये किधर हो रहा है, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि स्पोरोसाइट किधर गया है, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी गया है। तो जो गेमीट है, प्लाज्मोडियम का जो गेमीट है वो बन तो मेल के अंदर यानी कि ह्यूमन के अंदर बन गए, लेकिन इट विल रिमेन सेपरेट, इट विल रिमेन सेपरेट। ये क्या होगा, सेपरेट होगा, फ्यूज नहीं होंगे ह्यूमन के अंदर, दे विल रिमेन सेपरेट, ह्यूमन के अंदर ये क्या होंगे, फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे साथ क्या बन गया, मेल एंड फीमेल गेमीट बन गया, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो गेमीट बन गए। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, मस्कीटो आएगा, क्या आएगा, मस्कीटो आएगा, और मस्कीटो क्या करेगा, बाइट। जब वो बाइट करेगा तो इसके अंदर, मस्कीटो के अंदर मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, जाहिरी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएगी, मस्कीटो, मस्कीटो। जब मस्कीटो बाइट करेगी तो इसके अंदर हमारे साथ क्या चले जाएगी, फीमेल गेमीट एंड मेल गेमीट। गुड, तो जब इसके अंदर मेल एंड फीमेल गेमीट गए इन द गट ऑफ द मस्कीटो, तो वहां पर हमारे साथ क्या होगी, इसकी फ्यूजन होगी। तो फ्यूजन किधर हो रहा है, मस्कीटो के अंदर। फ्यूजन किधर हो रहा है, मस्कीटो के अंदर क्या हो रहा है, वहां जाके हमारे साथ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन किधर हो रहा है, इन मस्कीटो, इन द इंटेस्टाइन ऑफ मस्कीटो। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारे साथ क्या गए, मेल एंड फीमेल गेमीट गए, तो वहां मेल के अंदर बने लेकिन वहां पर फ्यूज नहीं होंगे। जब मस्कीटो आता है और क्या करता है कि इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर देता है, तो उनकी खून से हमारे साथ मस्कीटो के अंदर क्या चला जाता है, मस्कीटो के अंदर मेल एंड फीमेल गेमीट जो कि ह्यूमन के अंदर बने थे वो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर जाके हमारे साथ इनसाइड द मस्कीटो वहां पर क्या हो जाएगी, फ्यूज होगी। जब वो वहां पर फ्यूज होगी तो क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाके क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे साथ क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद हमारे साथ क्या बनेगा, ओकाइनाइट्स, ओकाइनाइट क्या बनेगा हमारे साथ, हमारे साथ बनेगा ओकाइनेट, ओकाइनेट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, ओकाइनेट। ओकाइनेट के बाद फिर क्या बनेगा, ओ सिस्ट बनेगा। क्या बनेगा, ओ सिस्ट बनेगा। वो सिस्ट के बाद हमारे साथ क्या बनेगी, नहीं, क्या बनेगी, स्पोरोसाइट्स। वो सिस्ट के बाद हमारे साथ क्या बनेगी, स्पोरोसाइट्स बनेगी। और फिर स्पोरोसाइट फिर जो है ना हमारे साथ मस्कीटो के
सिलावरी ग्लैंड में जाता है। तो जब किसी वो हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर से फिर क्या चला जाएगा, स्पोरोजाइट चला जाएगा। ठीक है, ये है हमारे साथ कंप्लीट साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हमको पता है हमको पता है कि मलेरिया काज होती है फोर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ से। 4 टाइप ऑफ प्रोटोजोआ से ये, और वो प्रोटोजोआ हमारे साथ क्या है, वह प्रोटोजोआ हमारे साथ प्लाज्मोडियम है। यानी कि मलेरिया हमारे साथ 4 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम से खास होती है। ठीक है, अब वो प्लाज्मोडियम क्या क्या है, वो प्लाज्मोडियम हमारे साथ वाइवेक्स है, ठीक है, फल्सीफारम है, ठीक है, उसके बाद ओवेल है, उसके बाद मलेरिया है। ठीक है, वेरी फैंटास्टिक मेडिकल ऑफिसर, ये इसका क्या है, नेमोनिक है, वेरी फैंटास्टिक मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, यह इसका नेमोनिक है। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि ये 4 से लगता है मलेरिया। अब देखो कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये किस तरह जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल किस तरह हो रहा है, अब हमको ये पता है। ठीक है, नहीं पता था फिर भी और भी दे दिया आप लोगों को। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत 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 जरूरी है किस चीज के लिए, एंटी मलेरियल ड्रग्स के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे साथ क्या हो रहा है, मस्कीटो का बाइट हो रहा है। क्या हो रहा है, मस्कीटो का बाइट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारे साथ स्पोरोसाइट इंटर हो गया इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब देखो जब हमारे साथ स्पोरोसाइट लीवर में आ गए, ह्यूमन के बॉडी के अंदर जब एंटर हो जाते तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा। ठीक है, जब ये लीवर के अंदर आ गए, ठीक है, तो जो स्पोरोसाइड है वो हमारे साथ क्या करेगा, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी करेगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कोई साइन एंड सिम्टम तो शो नहीं करता ना। मैंने आपको बताया था कि साइन एंड सिम्टम्स कब होगी, प्री एरिथ्रोसाइटिक, सॉरी एरिथ्रोसाइटिक, कौन सा, एरिथ्रोसाइटिक, क्योंकि जब आरबीसी के रप्चर हो जाता है तो हमारे साथ क्या होगी, फीवर होगी, और फिर हमारे साथ क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्यूबेशन पीरियड। समझो, ठीक है, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, किस चीज का, स्पोरोसाइट्स का इनसाइड द हेपाटोसाइट, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम तक जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किस चीज का, स्पोरोसाइट का, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्री एरिथ्रोसाइटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर incubation period। 1 point, pre-erythrocytic is responsible for what, pre-erythrocytic schizophrenia is responsible for, sorry, pre-erythrocytic जो है ना किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज, एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी, ये 4 प्रोसेस, आपको सबसे पहले बताते चलूं कि ह्यूमन के अंदर कितने प्रोसेस हो रहा है, 4 प्रोसेस, ह्यूमन के अंदर 4 प्रोसेस हो रहा है। एक हमारे साथ हो रहा है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी, दूसरा हमारे साथ हो रहा है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी, तीसरा हमारे साथ हो रहा है एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी, और चौथा हमारे साथ हो रहा है गेमिटोगोनी। तो ये 4 प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, ये 4 प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है। अब जितने भी जो भी 4 प्रोसेस है ना, हर एक प्रोसेस एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर एक प्रोसेस एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और हर एक फेज के लिए अलग अलग ड्रग्स हैं। तभी मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको सारे फेजेस क्लियर हो। ठीक है, तब जो है ना आप एंटी मलेरियल ड्रग्स को सही समझोगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन के अंदर कितने प्रोसेस हो रहा है, 4,
फर्स्ट वन इज प्री एरिथ्रोसिटिक schizogony, exo erythrocytic schizogony. third one is erythrocytic schizogony and the fourth one is gametogony. अब हम देखेंगे कि ये फेजेस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमने देखा कि जो प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गुड, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। अब देखो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी, मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम है, ठीक है, 4 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम थे, ठीक है। अब हर एक का अलग अलग क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड था, ठीक है। जो 48 वाले थे, ठीक है, वो 2 डेज के बाद हमारे साथ यानी कि थर्ड डे पर क्या काज करता था, फीवर काज करता था, ठीक है। और जो 72 वाले थे वो फोर्थ डे पर क्या काज करता था, फीवर काज करता था, ठीक है। तो यानी कि जब भी आरबीसी की रप्चर होती है, जब भी आरबीसी की रप्चर होती है तो यहाँ पर हमारे साथ क्लिनिकल फीचर होता है कि नहीं, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होता है कि नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी इज रिस्पांसिबल फॉर क्लिनिकल फीचर, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब हमारे साथ आरबीसी रप्चर होगी तब जो है ना हमारे साथ फीवर होगी, जब फीवर होगी तो हमारे साथ ये क्या है, एक साइन एंड सिम्टम है कि नहीं है, साइन एंड सिम्टम है ना। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि जो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी है इज रिस्पांसिबल फॉर क्लिनिकल फीचर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट यह हो गया कि एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी इज रिस्पांसिबल फॉर क्लिनिकल फीचर्स। वेल डन, एक तो यह हो गया। दूसरा, हमारे साथ जब मिरोजाइट्स निकले, क्या निकले, मिरोजाइट निकले, कुछ ने तो फ्रेश आरबीसी को क्या किया, इफेक्ट किया, फिर रप्चर किया, और कुछ जो है ना किधर हो गए, कन्वर्ट हो गए, गेमिटोगोनी हो गया और गेमीट्स में कन्वर्ट हो गए। जब गेमीट बनेगी तो इसके ऊपर जब मस्कीटो आएगी, मस्कीटो इसको बाइट करेगा, फिर जो है ना हेल्थी पर्सन को क्या करेगा, बाइट करेगा और इसको इन्फेक्ट करेगा। यानी कि ये हम नहीं कह सकते कि गेमिटोगोनी इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, कह सकते हैं ना कि गेमिटोगोनी इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, क्योंकि मेरा अंदर सोच, मेरा अंदर क्या है, मलेरिया है, मैं इन्फेक्टेड हूँ मलेरिया का, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको मलेरिया ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, थ्रू वेक्टर कन्वर्ट होगा। अब वो वेक्टर कौन होगा, मस्कीटो। जब मस्कीटो आएगा तो इसके अंदर ब्लड, इसके ब्लड के अंदर या इसके सलाइवा के अंदर जो भी हो, ठीक है, क्या जाएगा, गेमीट्स जाएगा। जब वो गेमीट्स आएगा तो हमारे बॉडी में भी जब वो हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर गेमीट्स जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया, ठीक है। जब इसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया तो जाहिर बात है कि क्या काज होगा उसको, मलेरिया। तो यानी इस वायरस ने इस गेमिटोगोनी के जरिए से मलेरिया को स्प्रेड किया कि नहीं, स्प्रेड किया। तो थर्ड पॉइंट हमारे साथ यह है कि गेमिटोगोनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। गेमिटोगोनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। ये हमारे साथ थर्ड पॉइंट हो गया, ये हमारे साथ क्या हो गया, थर्ड। अब फोर्थ वन रहता है जो कि हमारे साथ क्या है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी, ठीक है। अब एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी क्या है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी भी हमारे साथ क्या है, जब लीवर के अंदर हमारे साथ जो स्पोरोसाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हेप्नोजॉइड्स, इनटू हेप्नोजॉइड बता रहा हूँ। मस्कीटो ने बाइट कर दिया, ठीक है, मस्कीटो के सलाइवे के अंदर क्या आते, स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट जाके लीवर में आ गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बाद लीवर में आ गया। तो कुछ स्पोरोजाइट स्किज़ोग्नी के बाद स्किज़ोग्नी की प्रोसेस के जरिए से कन्वर्ट हो गए इनटू मीरोजाइट, और कुछ होंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इन
एक्सो एरिथ्रोसाइटिक की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर हमारे साथ कुछ स्पोरोसाइट will convert into hypnozoid will convert into hypnozoid will convert into hypnozoids, and hypnozoids are the dominant plasmodium. Hypnozoids are the dominant plasmodium. They will remain in the liver for years and years. ठीक है, ये हमारे साथ क्या होंगे, जब मस्कीटो ने बाइट कर दिया, ठीक है, स्पोरोजाइट इंटर हो गए इन द लिवर में हमारे साथ दो प्रोसेस हो रहा है, एक हमारे साथ प्री एरिथ्रोसाइटिक कोजोगनी हो रहा है जिसमें स्पोरोसाइट कन्वर्ट हो रहा है इनटू मिरोजाइट्स, ठीक है, जब मिरोजाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आगे जाएगी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक कोजोगनी होता है जिसमें स्पोरोसाइट मिरोजाइट को कन्वर्ट नहीं होते हैं। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक में स्पोरोसाइट जो है ना मिरोजाइट को कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि जो स्पोरोसाइट है इन एक्सो एरिथ्रोसाइटिक कोजोगनी में कन्वर्ट हो जाता है इनटू हेप्नोजाइड, और ये जो हेप्नोजाइड है ये हमारे साथ लीवर में क्या हो गए, बहुत मतलब फॉर मेनी इयर्स दे विल रिमेन इन द लीवर, ये लीवर में से ही रहेंगे फॉर मेनी इयर्स, ठीक है। तो क्या होगा कि आफ्टर 1 year और आफ्टर मेनी ईयर they will again active and will cause malaria because it is also a type of sporozoite. It is also a type of sporozoite, but when after 1 year or many year they active, then they will cause malaria even without a bite of mosquito, even without a bite of mosquito. अब मस्कीटो का कोई बाइट नहीं हुआ है, मतलब 1 साल के बाद या 2-3 साल के बाद जब हमारे साथ मलेरिया काज हो रहा है तो वहां पर तो किसी का बाइट नहीं हुआ है, मस्कीटो का तो बाइट नहीं हुआ है क्योंकि प्लाज्मोडियम तो ऑलरेडी मौजूद है। जब यह हमारे साथ क्या होगा, एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर जो है ना हमारे साथ ये साइकिल फिर जो है ना रिपीट कर जाता है और मलेरिया को खास करता है। तो हम ये नहीं कह सकता कि जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेप्स ऑफ मलेरिया, यानी दोबारा काज करना। Is it responsible for it or not? Yes, it is. क्योंकि जब ये हमारे साथ एक्टिव होगा तो क्या काज करेगा, मलेरिया काज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेप्नोजाइट्स और द एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी इज रिस्पांसिबल फॉर द रिलैप्स ऑफ मलेरिया। रिलैप्स, दोबारा हो जाना मलेरिया का, इसको हम क्या कहते हैं, रिलैप्स, ठीक है। सो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी इज responsible for relapse of malaria। डन। तो ये थे हमारे साथ जो न्यू पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताने थे। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी क्या जरूरत थी। इसका जरूरत ये थी कि हमारे साथ मैंने आपको बताया कि ह्यूमन के अंदर 4 प्रोसेस हो रहे हैं। क्या ह्यूमन के अंदर 4 प्रोसेस हो रहा है। एक हमारे साथ है क्या, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी है, दूसरा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी है, ठीक है, तीसरा हमारे साथ एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी है और फोर्थ वन इज गेमेटोगोनी। अब जो प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर इंक्यूबेशन पीरियड। तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड से ही मलेरिया को क्या करता है, खत्म करते हैं, ठीक है। और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि क्या करता है, क्लिनिकल फीचर्स को यानी कि ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए या ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो कि दोबारा मलेरिया ना आए इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि मलेरिया दोबारा ना आए या ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब ह्यूमन के अंदर 4 प्रोसेस हो रहा है, 2 लीवर के अंदर हो रहा है और 2 आरबीसी के अंदर, ठीक है, 2 लीवर के अंदर हो रहा है और 2 आरबीसी के अंदर। अब इससे स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है
वुमेन के अंदर ये 4 जो प्रोसेस हो रहा है किस तरह हो रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। Now we will talking about the 4 processes which are occur in the human body. In out of 4, 2 are occurring in RBC and 2 are in liver, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन के अंदर यानी कि ह्यूमन में 4 प्रोसेसेस होते हैं। इसमें 2 जो है ना हमारे साथ किधर हो रहा है, 2 लिवर में होता है, 2 लिवर में और 2 आरबीसी में, 2 लिवर में और 2 आरबीसीज में, ठीक है। 2 लिवर में होंगे और 2 आरबीसी के अंदर होंगे। अब देखो जो 2 लिवर के अंदर हो रहे हैं वो कौन कौन सा है। एक हमारे साथ है वेल डन प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी। दूसरा कौन सा हो रहा है, वेल डन एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी। ये हमारे साथ किधर हो रहा है, लीवर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ 2 हो रहा है किधर, आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो एक हमारे साथ क्या है, गुड एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी, और दूसरा हमारे साथ क्या होगा, वेल डन, दूसरा गेमिटोगोनी, वेल डन। समझ आ रहा है ना। चौथा हमारे साथ क्या हो रहा है, गेमिटोगोनी। ये दोनों किधर हो रहा है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। ह्यूमन के अंदर 4 प्रोसेस हो रहा है, ह्यूमन के अंदर 4 प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। 2 हमारे साथ लिवर में होता है और 2 आरबीसी में होते हैं, ठीक है। जो लिवर में होता है एक हमारे साथ होता है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी, ठीक है। जो आरबीसी में हो रहा है वो एक हमारे साथ है एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगनी, दूसरा क्या है, गेमिटोगोनी, ठीक है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द डिटेल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब हम बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में, जब आपको ये सारे पता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में, क्या एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या है, कौन कौन से फेजेस और कितने टाइप है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट the anti-malarial drugs, about anti-malarial drugs. So anti-malarial drugs, we have 4 type of anti-malarial drugs. We have 4 types of anti-malarial drugs. अब ये जो 4 टाइप है ना, उस बंदे को समझ आएगा जिसको जो 4 प्रोसेस जो ह्यूमन के अंदर हो रहा है उसका अगर पता हो तो ये उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर 4 प्रोसेस हो रहे हैं और 4 टाइप के हमारे साथ क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी कि हर एक फेस के लिए क्या है, अपना ड्रग है। जो कहते हैं ना कि हर एक उसूल के लिए
गुड। और हर एक कैप्सूल के लिए अपना वसूल होता है, ठीक है। इस तरह हर एक फेज के लिए एक ड्रग है और हर एक ड्रग के लिए एक फेज है, ठीक है। तो हमारे पास ह्यूमन के अंदर यानी ह्यूमन में क्या हो रहा है, 4 प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक हमारे साथ है क्या, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी, जो कि किधर हो रहा है, किधर हो रहा है, लिवर में हो रहा है। गुड, लिवर में हो रहा है। लिवर के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे जो प्री एरिथ्रोसाइटिक है, प्री एरिथ्रोसाइटिक किधर हो रहा है, लिवर के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो स्पोरोजाइट्स हैं, जो स्पोरोजाइड है कन्वर्ट होता है इनटू मीरोजाइट, है कि नहीं। हमारे साथ प्री एरिथ्रोसाइटिक किधर हो रही है, लिवर में। लिवर में क्या हो रहा है, लिवर में यह हो रहा है कि जो स्पोरोजाइट्स है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है किस चीज में, मीरोजाइट में, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस यह हो रहा है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी। दूसरा क्या हो रहा है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी किधर हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है। किधर हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक में क्या हो रहा है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक में जो स्पोरोजाइट है कन्वर्ट होता है इनटू हेप्नोजॉइड, कन्वर्ट होता है इनटू हेप्नोजॉइड। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सो में जो स्पोरोजाइड है वो मीरोजाइड में कन्वर्ट नहीं होंगे, कन्वर्ट होंगे तो हेप्नोजॉइड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये दोनों किधर हो रहा है, लिवर में हो रहा है। एक में हमारे साथ जो स्पोरोसाइड है कन्वर्ट होता है इनटू मीरोजाइड, ठीक है। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक जो है ना हमारे साथ हो रहा है लिवर में, और इसमें यह हो रहा है कि जो स्पोरोसाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू हेप्नोजाइड, ठीक है। दूसरा क्या प्रोसेस है, सॉरी तीसरा, तीसरा प्रोसेस यह है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी हो रहा है। एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी वो किधर हो रहा है, वो हमारे साथ हो रहा है आरबीसी के अंदर, ठीक है। एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी किधर हो रहा है, आरबीसी के अंदर, यानी कि आरबीसी में हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी में क्या हो रहा है कि जो मीरोजाइट होता है, जब आरबीसी हमारे साथ रप्चर कर जाता है तो इससे मीरोजाइट निकलता है कि नहीं, तो क्या होगा कि मीरोजाइट विल कन्वर्ट इनटू मीरोजाइट ओनली, ठीक है। मीरोजाइट रेड ब्लड सेल में गए, वहां पर स्किज़ोफ्रेनी स्टार्ट हो गया। एक स्टेज ऐसा आ गया जो कि आरबीसी ने क्या किया, बस्ट किया, रप्चर हो गया, तो मीरोजाइट निकलेगी कि नहीं, तो मीरोजाइट विल कन्वर्ट इनटू मीरोजाइट, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या हो रहा है, लास्ट लास्ट पर यह हो रहा है कि क्या, गेमेटोगोनी, गेमिटो लास्ट प्रोसेस, गेमिटोगोनी किधर हो रही है, आरबीसी के अंदर। इसमें क्या चल रहा है कि जो मीरोजाइट है, जो मीरोजाइट है कन्वर्ट होता है इनटू मेल एंड फीमेल गेमीट, तो ये प्रोसेस हो रहा है। अब ये मैंने क्यों लिखे, क्योंकि वी हैव 4 types of anti-malarial drugs and we have 4 processes which are occurring inside the human body, inside the human body। अब देखो, हमने जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को दवाई देना है, यानी कि मेडिसिन देना है, ड्रग देना है एंटी मलेरियल, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन है, वो मतलब सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर, ठीक है। तो आपके साथ मैं 4 सिचुएशन डिस्कस करूंगा। कितने, 4 टाइप ऑफ ड्रग है, 4 प्रोसेस है, और 4 क्या करूंगा मैं, सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करना होगा कि आपने कौन से पेशेंट को कौन से ड्रग देना है, किस सिचुएशन में आपने कौन से ड्रग देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बंदा है, ठीक है, और मुझे आ गया कि सर मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जो कि
दैट प्लेस इज एंडेमिक फॉर मलेरिया। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ कि वो जगह क्या है, एंडेमिक है मलेरिया के लिए, ठीक है। और देयर आर हाईली चांसेस, ठीक, यहाँ पर हमारा मतलब बहुत चांसेस है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे मस्कीटो है, एंडेमिक के लिए, एंडेमिक है वो एरिया मलेरिया के लिए। और मुझे भी ये खतरा लग रहा है कि बहुत सारे चांसेस है कि मुझे भी क्या हो जाए, मलेरिया हो जाए। एक पेशेंट आ गया और कहते हैं कि सर मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जो कि वो जगह क्या है, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं, ठीक है। अब जो कि जहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं तो मुझे यूँ लगता है कि वो जगह क्या है, एंडेमिक है किस चीज़ के लिए, मलेरिया के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसे ड्रग दे दो, मुझे ऐसे मेडिसिन दे दो ताकि मैं मलेरिया से क्या हो सकूं, बच सकूं। अगर मच्छर काट भी दे ना, मुझे मलेरिया ना हो, मुझे ऐसे ड्रग दे दो। तो हम उसके कौन से ड्रग देंगे, उसको हम देंगे प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स। प्रोफाइलेक्सिस तो आप जानते हो नाम, जो हाइपर सेंसिटिविटी भी में तो कोई एलर्जिक होता है, ठीक है। तो हम उसको पहले से देते हैं ताकि उसके रिएक्शन ना हो। तो उसको हम कौन सा थेरेपी देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मलेरिया को प्रिवेंट करते हैं, मलेरिया को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। मलेरिया को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो हम कौन से ड्रग देंगे, उसको हम देंगे प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी और ड्रग्स। प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी का मतलब यह है कि मलेरिया को काज होने से बचाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, ये हमारे साथ प्री, इसको हम देंगे, या ये भी हम कह सकते हैं कि इसको हम देंगे प्री एरेथ्रोसेटिक, प्री एरेथ्रोसेटिक ड्रग। हम कौन सा ड्रग देंगे उसको, प्री एरेथ्रोसिटिक ड्रग देंगे। अब प्री एरेथ्रोसिटिक ड्रग क्या करते हैं, हमको पता है कि प्री एरेथ्रोसिटिक में जो स्पोरोजाइट है वो कन्वर्ट होता है इनटू मिरोजाइट, ठीक है। जब वो मिरोजाइट में कन्वर्ट होता है तब जो है ना पूरा साइकिल चलेगा और मलेरिया खास होगी। जब हम एक बंदे को, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी देंगे, यानी कि प्री एरेथ्रोसिटिक ड्रग देंगे, तो वो क्या करेगा, दे विल इनहिबिट, और they will inhibit the conversion of sporozoite to मेरोजाइट। ये क्या करेगी, ये कन्वर्जन को ब्लॉक करेगी, खत्म करेगी। जब स्पोरोजाइट मिरोजाइट में कन्वर्ट नहीं होगी तो मलेरिया होगी, नहीं होगी। तो मलेरिया को प्रिवेंट करने से हम बचाते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, ट्रीट नहीं करते अभी, क्योंकि मलेरिया है ही नहीं अभी तक, प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए हम कौन से ड्रग देंगे, प्रोफाइलेक्टिक। और प्रोफाइलेक्टिक ड्रग कौन सा है, प्री एरेथ्रोसिटिक ड्रग्स है, प्री एरेथ्रोसिटिक ड्रग्स है। वो प्री एरेथ्रोसिटिक ड्रग क्या करेगा, दे विल stop the conversion, or they will inhibit the conversion of sporozoite into merozoite। तो हम उसको कौन सा थेरेपी देंगे, प्रोफाइलेक्टिक। इसको हम कहते हैं कैजुअल प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स, या कैजुअल प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, या प्री एरेथ्रोसिटिक ड्रग, जो भी नाम आप दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। दूसरा पेशेंट ऐसा आएगा, इस सिचुएशन का आपको समझ आ गया कि मलेरिया को लगने से, यानी कि प्रिवेंट करते पहले से ताकि लग ना जाए, गुड, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा सिचुएशन यह हो गया कि हमारे साथ क्या हो गया, एक पेशेंट आ गया जिसका बहुत हाई ग्रेड फीवर है, क्या है, हाई ग्रेड फीवर है। और हमको पता है कि हाई ग्रेड फीवर कब होगी, हाई ग्रेड फीवर तब होगी जब हमारे साथ आरबीसी रप्चर हो जाएगी, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार इस ये जो बंद है इसके अंदर मलेरिया है, तो हम टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट से जब हमको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस बंदे को क्या है, मलेरिया है, यानी कि इस सिचुएशन में हमारे साथ पेशेंट आएगा विद मलेरिया। जब इसको मलेरिया होगी तो इसका हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। तो हमने टेस्ट कर लिया और हमको पता चल गया कि हाँ इसका मलेरिया है, ठीक है। तो यानी कि हम इसको क्या देंगे, एरेथ्रोसिटिक थेरेपी देंगे, क्या देंगे, एरेथ्रोसिटिक थेरेपी देंगे।
एरेथ्रोसिटिक थेरापी क्या करता है? एरेथ्रोसिटिक थेरापी में हमको पता है कि आरबीसी जब रप्चर हो जाते हैं 48 आवर आफ्टर या 72 आवर आफ्टर जब रप्चर हो जाती है तो वहाँ पर हमारे साथ क्या होता है? एपिसोड ऑफ फीवर होती है। ठीक है, जब भी आरबीसी रप्चर कर जाती है तो हमारे साथ क्या होता है? फीवर। ठीक है, अब हमारे साथ पेशेंट आ गया जिसका बहुत हाई ग्रेड फीवर है, हमको टेस्ट के जरिए से कंफर्म हो गया कि इसका मलेरिया है, तो हम कौन सा थेरापी देंगे? एरेथ्रोसिटिक थेरापी। कौन सा थेरापी देंगे? एरेथ्रोसिटिक थेरापी या एरेथ्रोसिटिक ड्रग्स देंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, हमने फीवर को काम करना है। हमने क्या करना है? फीवर को काम करना है, हमने साइन एंड सिम्टम को ट्रीट करना है, यानी कि ट्रीट कर रहा है, क्यूर कर रहा है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्यूरेटिव थेरापी। क्यूरेटिव थेरापी इसको हम क्या कह सकते हैं? क्यूरेटिव थेरापी और क्यूरेटिव ड्रग्स। क्योंकि हम क्या करते हैं? फ्यूर को कम कर रहा है या खत्म कर रहा है? फ्यूर को कम कर रहा है या खत्म कर रहे हैं। तो जब हम फ्यूर को खत्म कर रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं तो हम साइन एंड सिम्टम को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्यूर नहीं करता है। मलेरिया है इसको क्यूर करता है। ठीक है, तो हम कौन सा थेरापी देंगे? क्यूरेटिव थेरापी देंगे। और क्यूरेटिव थेरापी को हम ये भी सकते हैं कि एरिथ्रोसिटिक थेरापी। एरिथ्रोसिटिक थेरापी। अब क्यूरेटिव थेरापी में ये भी रेडिकल थेरापी होती है, लेकिन कंप्लीटली रेडिकल नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है ये फिर बताऊंगा। तो देखो हमारे साथ एरिथ्रोसिटिक में क्या हो रहा है? एरिथ्रोसिटिक में यह हो रहा है कि हमारे साथ जब एरिथ्रोसिटिक्स की जगनी होगी तो हमारे साथ रेड ब्लड सेल क्या होगी? रप्चर। तो जो क्यूरेटिव थेरापी है या एरिथ्रोसिटिक थेरापी है वो क्या करेगा? इट विल इनहिबिट आरबीसी रप्चर। इट विल इनहिबिट द रप्चर ऑफ आरबीसी। तो जब आरबीसी रप्चर नहीं होगी तो म्यूरोसाइट नहीं निकलेंगे। तो जब म्यूरोसाइट नहीं निकलेंगे तो क्या नहीं होगी? फीवर नहीं होगी। ठीक है ना? आरबीसी रप्चर नहीं होंगी। तो जब if there is no rupture of RBC, then there is no release of myocyte. If there are no release of myocyte, then there will be no fever. यहाँ पर हमारे साथ एरिथ्रोसिटिक थेरापी दे रहा है। एरिथ्रोसिटिक थेरापी में हमारे साथ क्या करते हैं? इट विल इनहिबिट द रप्चर ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी रप्चर नहीं होगी तो म्यूरोसाइट नहीं निकलेंगे। जब म्यूरोसाइट नहीं निकलेंगे तो फीवर नहीं होगा। अब यही बंदा हमें कहेगा कि सर अच्छा मैं तो अभी तो ठीक हो गया। हाँ लीवर से आता है। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स नहीं लिए थे। उस बंदे ने क्या था? प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स नहीं लिए थे, उसको मलेरिया हो गया। हमने कंफर्म कर दिया टेस्ट के साथ। किसके साथ है? ये ऑलरेडी मलेरिया के साथ आया है। ठीक है, अगर हमने प्रिवेंट करना होता तो उसको हमने कौन सा ड्रग देते? प्रोफाइलेक्टिक देते। ठीक है, अब देखो इसको मलेरिया है तो हमने कौन से दे दिए? एरेथ्रोसाइटिक दे दिया, क्यूरेटिव थेरापी दे दिया। ठीक है, अब ये बंदा कहेगा कि सर थैंक यू मैं तो अभी तो ठीक हो गया, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो मलेरिया है ये हमारे साथ कुछ सालों बाद या 1 साल बाद दोबारा हो जाता है, चाहे मच्छर काटे या ना काटे फिर भी होता है। तो मुझे ऐसे दवाई दे कि जो पैरासाइट मेरे बॉडी के अंदर मौजूद है उसको भी खत्म कर दूं। मुझे ऐसे दवाई दे दे, मुझे ऐसे ड्रग्स दे कि जो पैरासाइट मेरे बॉडी के अंदर मौजूद है उसको भी मैं क्या करूं? खत्म करूं। तो हमारे साथ ये बंदा क्या करेगा कि फिर हम उसको क्या देंगे? इसको हम देंगे एक्सो एरेथ्रोसिटिक थेरापी। एक्सो एरेथ्रोसिटिक थेरापी देंगे, क्योंकि एक्सो एरेथ्रोसिटिक थेरापी में क्या हो रहा है? एक्सो एरेथ्रोसिटिक थेरापी में ये हो रहा है कि जो स्पोरोसाइट्स है, जो स्पोरोसाइट है दे आर कन्वर्टिंग इनटू हेप्नोसाइट। हेप्नोसाइट क्या होगा? हमारे साथ लीवर में स्टे करेगा फॉर मेनी ईयर। ठीक है, जब 1 साल बाद या 2 साल बाद वो एक्टिव हो जाते तो फिर क्या होगा? विदाउट एनी बाइट ऑफ मस्कीटो क्या होगी? मलेरिया होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बॉडी से मुकम्मल जो पैरासाइट है उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो खत्म करने के लिए जो हम थेरापी देंगे तो उसको हम कौन सा थेरापी देंगे? उसको हम थेरापी देंगे कौन सा? एक्सो
एक्सो एरिथ्रोसिटिक थेरापी, एक्सो एरिथ्रोसिटिक थेरापी देंगे। ठीक है, अब एक्सो एरिथ्रोसिटिक थेरापी का मतलब यह है कि जो पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है उन सबको हम क्या करें, खत्म करें, कंप्लीटली खत्म करें। तो जब हम कंप्लीटली खत्म करेंगे तो इस थेरापी को हम क्या नाम देंगे, इस थेरापी को हम नाम देंगे रेडिकल थेरापी, रेडिकल eradication of parasite, the complete eradication of parasite from the patient's body, and that therapy will called radical therapy, called radical therapy। ठीक है, एक्सो एरेथ्रोसाइटिक थेरापी को हम फिर क्या नाम देंगे, रेडिकल थेरापी, रेडिकल थेरापी और रेडिकल ड्रग्स। ठीक है, रेडिकल ड्रग्स, ये तीन सिचुएशन आपको समझ आ गए, गुड। अब क्या होगा कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसको मलेरिया हुआ है, उसको मलेरिया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये मलेरिया दूसरों को ना ट्रांसफर हो, ये मलेरिया दूसरे तक ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या देंगे, गेमिटोसाइडल और गेमिटोसाइडल थेरापी देंगे। साइडल तो आप जानते हैं ना, साइडल और स्टैटिक। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में, साइडल थेरापी और स्टैटिक थेरापी। ठीक है, स्टैटिक थेरापी इनहिबिटिंग करता है, ठीक है, और साइडल जो है ना किल करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसमिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो गेमिटोगोनी है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो जब हम ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेंगे तो हम कौन सा थेरापी देंगे, गेमिटो गेमिटोसाइडल थेरापी, गेमिटोसाइडल थेरापी देंगे। इसको हम कौन सा थेरापी देंगे, गेमिटोसाइडल थेरापी। ठीक है, गेमिटोसाइडल थेरापी। अब देखो, ये जो गेमिटोसाइडल थेरापी है ना, पेशेंट के लिए कोई मायने नहीं रखता, पेशेंट के लिए, पेशेंट को कोई फायदा नहीं देता। और लेकिन हमने पेशेंट को बताना नहीं है कि ये ड्रग जो है ना आपको दे रहा हूँ लेकिन आपको फायदा नहीं दे रहा है, ये फायदा देता है दूसरों को। ठीक है, फिर तो हम बहुत अच्छे हैं ना, कि जो फिर लेगा पेशेंट, नहीं लेगा ना। तो हम पेशेंट को ये नहीं कहेंगे कि ये जो ड्रग है ना ये ले तो आप रहे हो लेकिन फायदा जो है ना दूसरों को है। तो एक कि मैं क्यों लूँ, अगर मुझे मलेरिया है तो दूसरों को भी हो, मुझे क्या परवाह। ठीक है, तो वो ड्रग नहीं लेंगे, लेकिन हमने उसको जरूर देना है ताकि ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तो हमने ये बताना नहीं है और अपने भी नहीं बताना है। ठीक है, पेशेंट को ये नहीं बताना है अपने कि ये जो ड्रग है ना खाना तो अपने, लेकिन फायदा नहीं है आपको, इन्वायरमेंट को फायदा है, दूसरों को फायदा है। ठीक है, तो जो है ना हम इसको कौन सा थेरापी देंगे, गेमिटोसाइडल थेरापी देंगे। ठीक है, तो इसका समझ आ गया। ठीक है, अब हमारे साथ कुछ ड्रग्स हैं जो कि मैं लिखूंगा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स है, तो वो मैं डायरेक्टली आपको स्लाइड से ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसको लिखने से बहुत टाइम फिर ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको डायरेक्टली जो है ना स्लाइड से बताऊंगा और आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, सो मैं आपको वो डायरेक्टली किधर से बताता हूँ, वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ स्लाइड से। ठीक है, या फिर ऐसे करता हूँ कि उसका डायरेक्टली मैं आपको एक पिक्चर देता हूँ तो आप उसको खुद रीड कर सकते हो। ठीक है, तो हम टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ईच फेज के बारे में कि हमारे साथ प्री एरिथ्रोसाइटिक में हमारे साथ कौन कौन से ड्रग यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, सो एक मिनट, अच्छा, हम अभी एक एक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, फिर मैं एरेज करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एरिथ्रोसाइटिक थेरापी के बारे में। ठीक है, या प्री एरिथ्रोसाइटिक ड्रग्स के बारे में।
सो हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, प्री एरिथ्रोसिटिक थेरापी में, ठीक है। सो फर्स्ट जो थेरापी है प्री एरिथ्रोसिटिक थेरापी, प्री एरिथ्रोसिटिक थेरापी। प्री एरिथ्रोसिटिक थेरापी में क्या करेगा कि जो ड्रग है, ठीक है, जो भी ड्रग है या जो भी थेरापी है प्री एरिथ्रोसिटिक का, वो ये करेगा कि इनहिबिट द conversion of what to what? Pre-erythrocytic drug will inhibit the conversion of what to what? अभी बता चुका हूँ। It will inhibit the conversion of sporocyte into merocyte. Well done. ठीक है। It will inhibit the conversion of sporocyte into merocyte. It will inhibit the conversion of sporocyte into मेरोजाइड। अब कौन से ड्रग हैं, कौन कौन से ड्रग जो कि हमारे साथ प्री एरिथ्रोसिटिक में यूज हो रहे हैं, ठीक है। ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द प्री एरिथ्रोसिटिक इज प्रोग्वानिल एंड टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन फॉर falciparum and proquinine number 2, primaquine for all species of plasmodium, तो ये 2 टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हमारे साथ यूज होता है इन द प्री एरिथ्रोसिटिक थेरापी। अब अगर किसी को पता है कि प्री एरिथ्रोसिटिक थेरापी क्या है, उसके अंदर किसकी कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको ये पता चलेगा, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे फेजेस कंप्लीटली सीखने हैं, तब जो है ना आपकी इसकी ड्रग की समझ आएगी। जैसे कि आप लोगों को आ रहा है कि वो ड्रग्स जो हमारे साथ प्री एरिथ्रोसिटिक में यूज हो रहा है, क्या कर रहा है, इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ स्पोरोसाइट इनटू मेरोजाइट। कौन से ड्रग है, एक हमारे साथ है प्रोग्वानिल है, ठीक है, दूसरा हमारे साथ क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कौन से स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, फॉर फल्सीफारम। अगर हमने फल्सीफारम को क्या करना है, इनहिबिट करना है, तो हम कौन सी थेरेपी देंगे, प्रोग्वानिल देंगे, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने सारे स्पीशीज को क्या करना है, हमारे साथ 4 स्पीशीज हैं, वेरी फैंटास्टिक मेडिकल, वेरी ओवेल, वाइवेक्स, फैंटास्टिक falciparum, malariae, and the last one is officer ovel, very fantastic medical ऑफिसर, ठीक है। अब अगर इन सारे को हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो हम कौन सा थेरेपी देंगे, हम देंगे प्रीमाक्विन, एक ड्रग है जो कि हमने क्या करना है, सारे स्पीशीज को क्या करना है, हमने इनहिबिट करना है, तो हमने कौन सा थेरेपी देना है, प्रीमाक्विन। और अगर फाल्सीफॉर्म को हमने करना है तो प्रोग्वानिल देना है और उसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, देखो मेरे ख्याल से समझ नहीं आ गया, हमारे साथ ये क्या है, इसको थोड़ा हटा दो, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर यही समझाता हूँ। अब देखो,
हमारे साथ ये क्या है, ह्यूमन स्किन है, क्या है ये, क्या है हमारे साथ, ह्यूमन स्किन है, ठीक है, ह्यूमन स्किन है। मच्छर आ गया और बाइट कर गया, ठीक है, बाइट हो गया, बाइट के साथ साथ डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, गुड, क्या आ जाएगी, स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट फिर ब्लड वेसल से होगी, यानी कि हमारे साथ क्या है, ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल है। तो स्पोरोसाइट जो है ना हमारे साथ सर्कुलेशन में आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं, सर्कुलेशन के बाद वो किधर जाएगी, इन द लीवर, लीवर में जाएगी कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हेपाटोसाइट को उसने क्या करना है, इफेक्ट करना है, तो किधर लीवर के में जाएगी कि नहीं जाएगी, लीवर में जाएगी, ठीक है, लीवर में जाएगी। जब ये लीवर में आएगी तो यहाँ पर हमारे साथ स्किज़ोफ्रेनी होगी कि नहीं होगी, स्किज़ोफ्रेनी होगी कि नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी कि नहीं होगी। तो वो ड्रग जो इस स्किज़ोफ्रेनी को इनहिबिट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्री एरिथ्रोसाइटिक थेरापी। और कौन कौन सा है, अगर फल्सिफारम है तो हमने क्या देना है, प्रोग्वानिल देना है, उसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन देना है, ठीक है। और अगर हमने सारे को इनहिबिट करना है तो हमने कौन सा देना है, प्रीमाक्विन देना है। इसका समझ आ गया, हमने कौन सा देना है, प्रीमाक्विन देना है, ठीक है, डन, गुड। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज, कि नेक्स्ट फेज में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं और नेक्स्ट फेज कौन सा है, ठीक है। तो ये जो थेरापी था ये हमने यूज किया किधर, प्री एरिथ्रोसाइटिक में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी, एरिथ्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी, एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी, एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी का जो थेरापी है वो क्या करेगा, दे विल इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ मिरोजाइट इनटू मिरोजाइट, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या करेगा, दे विल inhibit the rupture of what, they will inhibit the rupture of what, well done RBC, they will inhibit the rupture of RBC, they will inhibit the rupture of RBC. If there is no rupture of RBC, if there is no rupture of RBC, then there will be no, shabash, there will be no fever, there will be no fever. एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी के जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो हमारे साथ क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ मिरोजाइट टू मिरोजाइट इनहिबिट करेगा। जब कन्वर्जन ऑफ मिरोजाइट टू मिरोजाइट नहीं होगी तो क्या होगी, रप्चर ऑफ आरबीसी नहीं होगी, यानी कि दे आल्सो इनहिबिट द रप्चर ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी के रप्चर नहीं होगी तो हमारे साथ फीवर नहीं होगा। अब एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी में हमारे साथ टू टाइप ऑफ ड्रग्स यूज होते हैं। एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी में हमारे साथ टू टाइप ऑफ ड्रग्स जो है ना यूज होते हैं। एक हमारे साथ है फास्ट एक्टिंग और दूसरा क्या है, स्लो एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड स्लो एक्टिंग ड्रग्स आर यूज्ड इन एरिथ्रोसाइटिक थेरापी और इन एरिथ्रोसाइटिक ड्रग्स, ठीक है। We have two types of drug, we have two types of
drugs are used in erythrocytic schizophrenia. The first one is, yes please, the first one is first acting, and the second one is slow acting. First acting and sorry, first नहीं, first acting, ठीक है, fast acting and slow acting. We have two type of drugs which are used in the erythrocytic therapy. Those are fast acting therapy and स्लो एक्टिंग थेरापी. अब अपने किस तरह याद करना है तो डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ. अभी मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एक्टिंग का नेमोनिक. क्या बताऊंगा? फर्स्ट एक्टिंग का नेमोनिक. और नेमोनिक जो है ना मुझे बहुत पसंद है यार, सारा काम ही आसान कर देता है यार. इस स्क्रीनशॉट ले ले. गुड. नाउ नेमोनिक फॉर फर्स्ट एक्टिंग ड्रग. बड़ा हेडिंग दे दो, हाँ ना, क्योंकि निमोनिक है तो निमोनिक तो होना ही ऐसा चाहिए. तो निमोनिक फॉर फर्स्ट एक्टिंग ड्रग्स. अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि जो मलेरिया का वेक्टर कौन है? मस्कीटो. और मस्कीटो को हिंदी या उर्दू में क्या कहते हैं? मच्छर. क्या बोलते हैं? मच्छर. तो अगर मच्छर हमारे साथ इतना खेलता है तो हम भी थोड़ा सा मच्छर के साथ खेलें, थोड़ा सा इसके साथ खेलेंगे. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मच्छर. क्या निकलेंगे? मच्छर लिखेंगे, जो कि इट इज द निमोनिक फॉर फर्स्ट एक्टिंग ड्रग्स. एम फॉर मेफ्लोक्विन. एफ फॉर अटोवाक्विन. अटोवा QUON. ठीक है, अटोवा कौन. ठीक है. उसके बाद हमारे साथ क्या है? सी. सी से हमारे साथ आएगा क्लोरोक्विन. क्लोरोक्विन. ऐसे हमारे साथ आ जाएगा हालोफेंटरीन. ऐसे हमारे साथ आएगा आर्टेमिसिनिन. क्या आएगा? आर्टेमिसिनिन आएगा. और आर से कुछ नहीं आएगा. आर से मतलब ये बनाओ कि रेस्क्यू, यानी कि मच्छर को रेस्क्यू करो. तो क्यू से हमारे साथ बनेगा क्विनिन. क्यू से हमारे साथ क्या बन जाएगा? क्विनिन. सो दीज आर first acting drugs which are used in the erythrocytic therapy. ठीक है. तो हमने भी थोड़ा सा मच्छर के साथ खेलवाड़ कर लिया. ठीक है. तो एम फॉर मेफ्लोक्विन. ठीक है. ए फॉर अटोवाक्विन. ठीक है. सी फॉर क्लोरोक्विन. एच फॉर हालोफेंटरीन. ठीक है, हालोफेंटरीन है. ठीक है, हालोफेंटरीन है. ठीक है, यहाँ पर ओ है, हालोफेंटरीन है. ठीक है. उसके बाद एफ आर आर्टेमिसिनिन. ठीक है. उसके बाद रेस्क्यू में हमारे साथ क्या आ जाएगा?
क्विनीन आ जाएगा। ठीक है, अब स्लो एक्टिंग कौन सा है वो अभी बताता हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं। ठीक है, इससे स्क्रीनशॉट ले लें। गुड। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, हमारे साथ क्या हो गया, ये क्या है, होमेन स्किन है। क्या है, होमेन स्किन है। ठीक है, होमेन स्किन पर कौन आ गया, गुड, मच्छर बाई हमारा आ गया। ठीक है, उसने एक अच्छा सा चुमी ले लिया। ठीक है, जैसे उसने चुमी ले लिया तो हमारे अंदर क्या आ गया, उसके साथ अभी नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये क्या है, स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट डायरेक्टली किधर जाएगी, किधर जाएगी, ब्लड में। ये ब्लड में कौन आ गया, ब्लड में आ गया हमारे साथ स्पोरोजाइट्स आ गया। ठीक है, तो ब्लड से होते किधर जाएगा, लीवर में आएगा। ठीक है, किधर आएगा, और लीवर में भी किधर आएगा, हेपाटोसाइट के अंदर आएगा। तो ये हमारे साथ क्या आ गए, स्पोरोजाइट आ गए। तो स्पोरोजाइट यहाँ पर क्या करेगा, प्री एरेथ्रो एरेथ्रोसिटिक स्किज़ोग्नी। अब वो ड्रग जो प्री एरेथ्रोसिटिक स्किज़ोग्नी को इनहिबिट करता है, प्री एरेथ्रोसिटिक स्किज़ोग्नी को इनहिबिट करता है, वो हमारे साथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, मच्छर वाले लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखना है, मच्छर वाला लिखना है। ठीक है, ये हो गए मेफ्लोक्विन, अटोवाक्विन, क्लोरोक्विन, हालोफेंटरिन, एटमिसिनिन एंड आर्कमिन, रेस्क्यू का मतलब है क्विनिन। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ एक दो और भी होते हैं। ठीक है, एक दो और भी होते हैं जो कि हमारे साथ है, एक मिनट सबर, जो कि हमारे साथ है मेपाक्राइन। क्या है, मेपाक्राइन। इसके अलावा का ना, है ना, इसके अलावा मेपाक्राइन, मेपाक्राइन। उसके बाद है हमारे साथ सल्फाडॉक्साइन है। क्या है, सल्फाडॉक्साइन है, सल्फाडॉक्साइन है, सल्फाडॉक्साइन है। उसके बाद हमारे साथ है प्रोग्वानिल है और टेट्रासाइक्लिन, प्रोग्वानिन, प्रोग्वानिल एंड टेट्रासाइक्लिन है। अब मच्छर के अलावा जितने भी बचते हुए हमारे साथ क्या है, स्लो एक्टिंग ड्रग, स्लो एक्टिंग ड्रग। समझ आ गया, मच्छर के अलावा यानी कि मेफ्लोक्विनिन, आर्टेमिसिन वगैरह से के अलावा जो हमारे साथ बचता है, हमारे साथ क्या है, मेपाक्राइन है, सल्फाडॉक्साइन है, प्रोग्वानिल है, टेट्रासाइक्लिन है, ये हमारे साथ सारे क्या है, स्लो एक्टिंग है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फास्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड व्हाट आर द स्लो एक्टिंग ड्रग, क्योंकि जब भी हमारे साथ पेशेंट आएगा तो हमें फास्ट एक्टिंग ड्रग देने हैं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन फास्ट एक्टिंग है और कौन स्लो एक्टिंग है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कौन से ड्रग है जो किधर यूज हो रहा है, जो एरेथ्रोसिटिक स्किज़ोफ्रेनिया में हमारे साथ यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कौन से के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे इन द गेमिटोगोनी वाला, गेमिटोसाइडल, जो कि क्या करेगा, अब हम बात करेंगे गेमिटोसाइडल थेरापी, गेमिटोसाइडल थेरापी। अब देखो
गेमिटोसाइडल थेरापी, गेमिटोसाइडल थेरापी। गेमिटो का मतलब क्या हो गया, गेमिट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद साइडल का मतलब क्या हो गया, साइडल का मतलब यह हो गया कि किल करने वाला, ठीक है, जो डायरेक्टली किल करता है, ठीक है। और थेरापी का मतलब ड्रग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे साथ क्या होंगे, दे विल इनहिबिट और दे विल kill, they will kill the gametocytes inside the infected person or patient, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देंगे, गेमिटोसाइडल थेरापी। सो इट विल प्रिवेंट व्हाट, will prevent good transmission of malaria, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह इट विल इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ, इट विल इनहिबिट द ट्रांसमिशन, गुड, it will prevent the transmission of malaria, and we all know that these drugs are not beneficial for patient, for patient। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे साथ अदर हेल्थी पर्सन्स के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, इनहिबिशन ऑफ या ट्रांसमिशन ऑफ, इट इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो उस ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं, ऐसे ड्रग को हम कहते हैं गेमिटोसाइडल थेरापी, ठीक है। अब देखो कि इसमें हमारे साथ कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, इसमें हमारे साथ यूज होता है प्रीमाक्विन एंड आर्टेमिसिनिन, प्रीमाक्विन ड्रग्स, प्रीमाक्विन, प्रीमाक्विन एंड आर्टेमिसिनिन, प्रीमाक्विन एंड आर्टेमिसिनिन, ठीक है। उसके किस चीज के इस्तेमाल हो रहा है ये, इट विल यूज फॉर ऑल द स्पीशीज, ऑल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। हमारे साथ क्या है, गेमिटोसाइडल थेरापी है जो कि इनहिबिट करेगा और विल किल द गेमीट्स इनसाइड द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। जब हमारे साथ गेमीट मर जाए तो इट विल इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, इट विल इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। अब वो ड्रग जो हमारे साथ मलेरिया को इनहिबिट करता है, ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है, मलेरिया को नहीं, मलेरिया की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है, वो ड्रग हमारे साथ क्या है, प्रीमाक्विन एंड आर्टेमिसिनिन। ये दोनों जो है ना हमारे साथ फॉर ऑल द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम के लिए यूज होते हैं। प्लाज्मोडियम के चार जो स्पीशीज नहीं है, ठीक है, वेरी फैंटास्टिक मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके साथ जो क्लोरोक्विन है और क्विनिन है, नंबर 2 क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एंड क्विनिन is used for plasmodium, is used for plasmodium vivax। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की हमने ट्रांसमिशन को कम करना है, प्रिवेंट स्प्रेड को हमने कम करना है, तो हमने कौन सी ड्रग देना है पेशेंट को, हमने पेशेंट को ड्रग देना है क्लोरोक्विन एंड क्विनिन। और अगर हमने सारे स्पीशीज को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो हमने ड्रग देना है प्रीमाक्विन एंड आर्टेमिसिनिन, प्रीमाक्विन आर्टेमिसिनिन। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ह्यूमन स्किन है, क्या है, ह्यूमन स्किन है। ह्यूमन स्किन पर हमारे साथ मच्छर बाइया आ गया, ठीक है, और क्या किया, बाइट कर दिया। बाइट के साथ हमारे साथ क्या आ जाएगी, बाइट के साथ हमारे साथ स्पोरोसाइड्स, स्पोरोसाइड्स आ जाएगी। वो हमारे साथ फिर जाएगी कहाँ, ब्लड के अंदर,
ब्लड से किधर जाएगी, ब्लड से फिर जाएगी इन द लीवर, लीवर से होके फिर किधर जाएगी, आरबीसी के अंदर। मिरोजाइट विल गो इनसाइड द आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर जब मीरोसाइट जाएगी तो वहां पर क्या करेगी, एरिथ्रोसाइटिक क्या करेगी, एरिथ्रोसाइटिक्स को जग करेगी, ठीक है। एरिथ्रोसाइटिक्स की जगने के बाद कुछ जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मेल एंड फीमेल गेमीट्स। अब वो ड्रग जो इस मेल एंड फीमेल गेमीट को इनहिबिट करता है उसको हम कहते हैं गेमीटोसाइडल थेरापी। और वो ड्रग जो गेमीटोसाइडल थेरापी में हमारे साथ चूज होता है, अगर सारे स्पीशीज को हमने इनहिबिट करना है तो हमने क्या देना है पेशेंट को, प्रेमाक्विन देना है और उसके बाद क्या देना है, आर्टिमिसिनिन देना है, प्रेमाक्विन देना है और आर्टिमिसिनिन देना है। उसके बाद क्लोरोक्विन, सॉरी जो हमारे साथ पीवाईवेक्स है ना, अगर हमने इसको इनहिबिट करना है तो हमने देना है क्लोरोक्विन एंड क्विनिन देना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ है गेमिटोसाइडल थेरापी, ठीक है। हमारे साथ लास्ट रहते हैं जो कि हमारे साथ क्या है, एक्सो एरेथ्रोसिटिक, एक्सो एरेथ्रोसिटिक थेरापी, ठीक है। इनका तो समझ आ गया। Now we will checking about the exoerythrocytic therapy, exoerythrocytic therapy, ठीक है। exoerythrocytic therapy, ठीक है। इसकी बात करेंगे तब मोड ऑफ एक्शन, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ये फिर जो है ना हमारे साथ अगली वीडियो में हम फिर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हम ये लास्ट थेरापी करेंगे। लास्ट थेरापी के बाद हम जो है ना जो गेमिटो जो मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, वो हम फिर दूसरे वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताना था कि हम यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर तक इंशाल्लाह तरतीब के साथ वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले, सेकंड सेमेस्टर वाले एंड थर्ड सेमेस्टर, फिलहाल तो मैं थर्ड सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट लिया है, ठीक है। क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम आ रहा है और जो मलेरिया का जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं एंटी मलेरिया ड्रग्स, ठीक है, जो कि थर्ड सेमेस्टर का क्या है हमारे साथ टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, ठीक है। उसके साथ साथ मैं जो है ना सारे चैप्टर का एक एक वीडियो करके अपलोड करूंगा, तब जो है ना सारे वीडियो का कंप्लीट टॉपिक का मैं प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर तक जो है ना फिलहाल हम वीडियो अपलोड करेंगे, तब जो है ना हमारे पास साथ साथ फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स एंड सेवंथ एंड एट सेमेस्टर तक हम इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। और इसके लिए आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि एंटी मलेरियल ड्रग से रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे द लास्ट फेज विच इज एक्सो एरेथ्रोसिटिक थेरापी, ठीक है। तो एक्सो एरेथ्रोसिटिक थेरापी, एरेथ्रो एक्सो एरिथ्रोसिटिक थेरापी, एक्सो एरेथ्रोसिटिक थेरापी, ठीक है। अब एक्सो एरिथ्रोसिटिक थेरापी में हमको पता है कि जो स्पोरोसाइट्स थे वो कन्वर्ट हो रहे थे किधर, इन हेप्नोसाइट, ठीक है। जब वो हेप्नोसाइट में हो रहे हैं यानी कि इट विल प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ मलेरिया, एरिथ्रोसिटिक थेरापी विल प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ मलेरिया। क्योंकि हमको पता था कि जब हमारे साथ लीवर में क्या हो रहा था, एक्सो एरिथ्रोसिटिक थेरापी हो, सॉरी एक्सो एरिथ्रोसिटिक इसके जग नहीं हो रहा था, तो उस वक्त जो स्पोरोसाइट थे वो कन्वर्ट हो रहे थे इनटू हेप्नोजॉइट्स। और हेप्नोसाइट कहते हैं हमारे साथ फॉर मेनी मेनी ईयर हमारे साथ लीवर में स्टे करते हैं, ठीक है। तो जब वो दोबारा एक्टिव हो जाता है तो विदाउट एनी बाइट ऑफ मस्किटो हमारे साथ क्या होता है, मलेरिया खास होती है, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि पेशेंट को दोबारा मलेरिया ना हो सके, तो इस वजह से हम इस पेरोसाइड को कम्प्लीटली
एरिडिकेट करेंगे, कंप्लीटली खत्म करेंगे बॉडी से, ठीक है। तो जब हमने इस पैरासाइट को कंप्लीटली बॉडी से खत्म करना है तो हमने कौन सा थेरेपी देना है? हमने थेरेपी देना है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक थेरेपी which will inhibit or which prevent the relapse of malaria, which will prevent the relapse of malaria. अब वो ड्रग्स जो हमारे साथ यूज होते हैं इन द एक्सो एरिथ्रोसाइटिक थेरेपी इज व्हाट? Primaquine, and there is only one drug which is used in the erythrocytic exoerythrocytic therapy, and that is Primaquine. Primaquine. So drug, only one drug, that is Primaquine. Primaquine is the only drug which is used in the exoerythrocytic therapy, and it will inhibit what? It will inhibit or it will prevent the relapse of मलेरिया, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है? ह्यूमन स्किन, मच्छर आएगा, बाइट करेगा, बाइट करने के साथ साथ क्या हो जाएगी? हमारे बॉडी के अंदर स्पोरोसाइड आ जाएगी, ठीक है। अब वो चला जाएगा किधर? ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर हमारे साथ क्या आएगी? स्पोरोसाइड्स आएगी। ब्लड वेसल के बाद हमारे साथ किधर आएगी? इन द लिवर। तो कुछ क्या करेगी हमारे साथ? प्री एरिथ्रोसाइटिक्स की जोगनी करेगी, और कुछ जो है ना हमारे साथ क्या करेगी? एक्सो एरिथ्रोसाइटिक एक्सो एरिथ्रोसाइटिक्स की जोगनी करेगी, ठीक है। अब वो ड्रग जो इस एक्सो एरिथ्रोसाइटिक जोगनी को इनहिबिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सो एरिथ्रोसाइटिक थेरेपी। अब वो ड्रग जो हमारे साथ एक्सो एरिथ्रोसाइटिक थेरेपी में यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे साथ कौन सी ड्रग है? ओनली वन ड्रग है, एंड दैट इज प्रिमाक्विन। दैट इज प्रिमाक्विन। तो ये था हमारे साथ कंप्लीट लेक्चर ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब सिर्फ इसकी ड्रग्स की अदर यूजेस रहते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट रहते हैं जो कि हम दूसरे वीडियो में आपको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।